जनाब अपनी कॉपियाँ शॉपियाँ नोटबुक्स वगैरह निकालिए और जल्दी से नोट करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले लिखना है राइट शेड ऑफ फाउंडेशन और बेस की ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है, ये ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है। हर बार ये वर्ड सुना होगा ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज, ये क्या है भाई, आखिर होता क्या है। मसला नहीं, मैं बताती हूँ कि ये ऑक्सीडाइजेशन क्या है। सबसे पहले तो अगर आप जो है ना प्रेजेंट लिखने वाले तो प्रेजेंट मत लिखिएगा, मैं कुछ आपको बताऊंगी वो लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एंड में करेंगे के तौर पे जब हम एप्पल काटते हैं, ठीक है, सेब काटते हैं, अगर हम इसको थोड़ी देर बाहर रख दें तो क्या होता है, वो काला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्राउन। और हम बनाना काट के रखें तो वो भी काला होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा होता है ना। सेम वे है कि जब हम फाउंडेशन फेस पे अप्लाई करते हैं और हम बाहर जाते हैं या जैसे ही अप्लाई करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ वो कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। ऑयल्स और उसके जो पिगमेंट्स हमारे स्किन के होते हैं वो छूटते हैं, वो फाउंडेशन के साथ मिलके एक अलग ही कोई पिगमेंट बन जाता है जिसको कहते हैं बेस की ऑक्सीडाइजेशन। अब इस बेस की ऑक्सीडाइजेशन के क्या वजूहात हो सकते हैं और क्या मसाइल हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए कि बेस की ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपका कलर भले से कोई भी आपका कलर है, अगर आप अपने फेस पे एक मैचिंग फाउंडेशन शेड लगाते हैं और फिर वो ही डार्क हो जाए तो वो एक अजीब सा पिगमेंट बन जाता है आपके फेस पे। क्या हो सकती हैं कि आपने CTM स्किप कर दिया। CTM क्या है, इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास। फिर जो है आप स्किप करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि कंसीलिंग या फिर कलर करेक्शन नहीं करते हैं बेस लगाने से पहले। उसके बाद क्या, स्किपिंग सेटिंग, यानी किसी पाउडर के साथ सेट नहीं करते बेस को, बस यूं ही छोड़ देते हैं एंड देन वो जो है वो ग्रे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ग्रे होना अलग है, ऑक्सीडाइज होना अलग है, ठीक है। तो ग्रे जब होती है ना बेस, तो आप अपनी स्किन से फेयर टोन लगाते हो तो वो ग्रे हो जाती है, लेकिन जब आप स्किन के साथ बिल्कुल मैचिंग लगाते हो तो वो हो जाती है ऑक्सीडाइज। आखिर ये ऑक्सीडाइज क्यों होती है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बेस ऑक्सीडाइज नहीं होती। नहीं, हर बेस ही ऑक्सीडाइज होती है, थोड़ी या बहुत जरूर होती है। तो आपने ये कभी नहीं सोच रहा कि कौन सी बेस लें जो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ऑक्सीडाइज हर बेस होती है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, आपका पिगमेंट फेस छोड़ता है, ऑयल छोड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ऑक्सीडाइज होके डार्क हो जाती है। लेकिन इस चीज से कैसे बचा जाए वो आज पढ़ते हैं। सारी गर्ल्स कहते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। सर्टिफिकेट बस एंड पे मिलेगा कोर्स के, जब इसकी लास्ट वीडियो आएगी उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज करना है, अपनी जीमेल आईडी और विथ नेम आप भेजिएगा, फिर हम आपकी जीमेल आईडी में आपका सर्टिफिकेट भेजेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इससे पहले हम क्या करेंगे, फाउंडेशन की मैचिंग, फाउंडेशन की मिक्सिंग और फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो ही आपको यकीन आएगा कि ये कैसे होता है, और ये सैलून में ही किया जाता है। ये पॉलर के सीक्रेट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 फाउंडेशंस बाय करनी है, लेकिन क्या ट्रिक्स यूज करनी है वो है। अब देखिए, मेरा जो फाउंडेशन है फिट मी, मेबेलिन फिट मी 128, ठीक है। मैंने इसको जब मैं बेस की स्वेचिंग कर रही थी तो मैंने आपको यूज करके दिखाया था, मेरे हाथ से डिट्टो परफेक्ट मैच है। लेकिन जब मैं फेस पे से लगाती हूँ ना तो इतना मैचिंग शेड है कि गायब हो जाता है मेरे फेस पे और ये ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देता है, यानी कि डार्क होना शुरू हो जाता है। सही है, बिल्कुल सेम डिट्टो भी मैचिंग नहीं होनी चाहिए कि आपका बेस ऑक्सीडाइज हो जाए। सही, वो कैसे आपने करना है सही, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये जो है ना 120, अब ये मैं लगाऊंगी, मेरा बेस ग्रे हो जाएगा क्योंकि ये मेरे स्किन से फेयर है और ये ग्रे हो जाएगा। जब मेरे फेस पे ना ये लगेगा तो ये ग्रे हो जाएगा। अब व्हाइट चीज किसी ब्राउन पे लगेगी तो वो क्या होगा, ग्रे होगा ना। एक दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि आपका जो भी कलर है ना, आप बहुत प्यारे हो। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह कहता है, ठीक है ना, कि हमने सबको खूबसूरत बनाया है। तो हम कौन हैं जो कहें कि हम खूबसूरत नहीं। पहला जो प्रोफेशनल मेथड है ना वो होता है 2 फाउंडेशंस को आपस में मिक्स करना। जैसे हमने कहा मिक्सिंग ऑफ फाउंडेशंस, एक अपने स्किन टोन से लाइट और एक अपने स्किन टोन जैसा फाउंडेशन, यानी एक सफेद और एक थोड़ा सा अपने स्किन टोन जैसा। अब जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे ना तो एक बहुत ही खूबसूरत शेड बनेगा जो कि आपकी स्किन से बहुत ज्यादा फेयर नहीं होगा, पर ये होगा कि जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो आपके स्किन टोन का बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम बिल्कुल मैचिंग स्किन से फाउंडेशन लगाते हैं ना तो वो ऑक्सीडाइज होके डार्क हो जाता है, किसी और के स्किन टोन का फाउंडेशन बन जाता है। लेकिन जब हम 1-2 फाउंडेशन मिक्स करके लगाते हैं ना तो हमारे स्किन से थोड़ी देर के लिए लाइट दिखता है, लेकिन उसके बाद वो सेम टू सेम हमारे स्किन जैसा हो जाता है और बिल्कुल अजीब नहीं लगता। क्योंकि अजीब तो तब भी लगता है ना जब हमारी स्किन में लग के वो कोई और कलर बन जाता है। ये आप देखें शेड के, ये कितना खूबसूरत शेड बन गया। जब मैं फेस पे इसको लगाऊंगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई आटा लगा लिया है।
दूसरा मेथड है, आपके पास होना चाहिए कंसीलर। आपके स्किन से लाइट कंसीलर होना चाहिए, फेस से लाइट होना चाहिए, ठीक है ना। आपने क्या करना है, अपने फाउंडेशन के अंदर वो कंसीलर मिक्स कर देना है, या फिर आपने पहले फाउंडेशन लगा लेना है फेस पे, उसके बाद कंसीलर आपने अपने जो है ना अंडर आइज पे, अपर लिप्स पे, थोड़ा सा टी जोन जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कंसीलर लगा लेना है। इससे भी आपका जो बेस है ना वो ग्रे नहीं होगा, इससे भी आपका जो बेस है ना वो ऑक्सीडाइज होके डार्क और अजीब नहीं लगेगा। अब मैंने मिक्स किया, अब आप देखें 2 अलग अलग शेड बन गए। ये मोस्ट अफोर्डेबल जो है एक मेथड है कि आपने पाउडर जो है अपने बेस से थोड़ा फेयर रखना है, लाइट रखना है। आपका बेस जो है मिसाल के तौर पे आपके स्किन जैसा है बिल्कुल, तो पाउडर जो होगा कॉम्पैक्ट पाउडर वो थोड़ा आप लाइट रखेंगे ताकि आपकी बेस जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो। यानी ऑक्सीडाइज हो भी जाएगा तो हम उसके ऊपर जो पाउडर लगाएंगे ना, तो वो पाउडर का जो टिंट होगा वो रहेगा हमारे फेस पे, वो ऑक्सीडाइज होके हमारी स्किन जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें 128 है, इस पे मैं आइवरी या कोई और फेस पाउडर का शेड लगाऊंगी तो मेरा फेस जो है वो ऑक्सीडाइज होकर डार्क नहीं लगेगा। उसके बाद जो है वो न्यूट्रल